लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, वो है लाइकन। लाइकन और वायरस दोनों को ही हमने 5 किंगडम सिस्टम के अंडर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इनके अलग से प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो इसको भी हमने उस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, उनको अलग से ही पढ़ते हैं। ये जो टर्म दी थी लाइकन, वो दी थी थ्योरापेटस साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब वायरस को ये जो है ना लाइकन, ये एसोसिएशन होता है। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अलगी। अलगी और फंगस दोनों ही आपस में, मतलब इनका दोनों का एसोसिएशन होता है, दोनों आपस में पार्टिसिपेशन या फिर ये कह सकते हैं पार्टनरशिप में रहती हैं, फंगस भी और अलगी भी। लगभग 95% फंगस होती है और 5% क्या होती है, अलगी। ठीक है, ये दोनों ही मिलकर रहती हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, लाइकन। क्या बोल देते हैं, लाइकन। अब नेचर ऑफ लाइकन की भी यही है कि भाई ये क्या है, एसोसिएशन है फंगस का और अलगी का। इसके अलगी जो कंपोनेंट, जो अलगी का जो पार्टनर होगा उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलेंगे। अलगी के पार्टनर को क्या बोलेंगे भाई, फाइकोबायोन्ट। और जो फंगाई का जो पार्टनर है उसको क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट। और ये जो एसोसिएशन है इस पूरी को क्या देते हैं, सिम्बायोसिस एसोसिएशन। क्या बोल देते हैं इसको, सिम्बायोसिस कंडीशन में मिलती है, मतलब दोनों शेयर करके रखते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, दोनों शेयर कर, कोई भी चीज़ होती है, खाना पीना जो है वो क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं आपस में, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, लाइकन। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे कंपोजिशन की, जो फंगस है ना वो कौन सी फंगस से रिलेट करती है, एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ा है हमने फंगस पहले, और बेसिडोमाइसिटीज़ पढ़ लिया सब कुछ। तो ये जो फंगस का जो पार्टनर होता है लाइकन में, वो कौन सी फंगस से बिलोंग करता है, या तो एस्कोमाइसिटीज़ से या फिर बेसिडोमाइसिटीज़ से। और जो अलगी का जो कंपोनेंट होता है वो कौन सी अलगी से रिलेटेड होता है, या तो ग्रीन अलगी से, किससे से, ग्रीन अलगी, या फिर ये हो सकता है साइनोबैक्टीरिया से। किससे, साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों पार्टनरशिप में रहते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ। अब मैं इनके पार्टनरशिप सिम्बायोसिस के बारे में आपको बताऊं तो क्या शेयर करते हैं ये आपस में। तो जो अलगी है ना, ये तो क्या बनाती है, क्योंकि अलगी है तो ये फूड बना सकती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड का बनाने का काम करती है, और नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। और जो फंगस है, ज़्यादातर सारा मेन जो रोल है ना वो फंगस का होता है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन, इस अलगी की प्रोटेक्शन करना बाहर से, डेसिकेशन से, तो ये सब रोल है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप मतलब सिम्बायोसिस शेयर क्या करती है, अलगी जो होती है ना वो फंगस के लिए फूड बना देती है और नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। और फंगस क्या करती है, मतलब बदले में इसको क्या देती है, मतलब न्यूट्रिशन, जैसे कि वाटर मिनरल्स ये अब्जॉर्ब करती है और प्रोटेक्शन करती है। इस अलगी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है। नेक्स्ट यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन, तो 3 टाइप की लाइकन हमें देखने को मिलेंगी। एस्को लाइकन, दूसरी है बेसिडियो लाइकन, एंड थर्ड है हमारी इम्परफेक्टी। वो सिंपल है, मतलब एस्को लाइकन का मतलब होता है जो फंगाई होगी वो कौन से फंगस से रिलेटेड होगी, एस्कोमाइसिटीज से, इसलिए क्या नाम दे दिया इसको, एस्कोलाइकन। यदि बेसिडियो लाइकन है तो वो फंगाई किससे रिलेट करती है, बेसिडियोमाइसिटीज फंगस से। और इम्परफेक्टी है तो फंगाई इम्परफेक्टी से बिलोंग करती है। तो ये था क्लासिफिकेशन। यदि हम इसके अकरनेस की बात करें कि जो हमारी जो लाइकन है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो ये हर जगह मिलेगी। ज़्यादा रॉक्स पे मिलती है, रॉक्स है, सोयल है, और जो ट्री की जो छाल होती है, बार्क, उसकी सरफेस के ऊपर भी मिलती हैं। स्टोन्स, बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग की, ठीक है, उसके ऊपर भी मिलती है, उसकी सरफेस के ऊपर भी मिलती है। एंड ह्यूमिड एरिया, जहाँ पे हुमस है वहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, तो ये है इसकी अकरनेस की बात।
कि लाइकन कहाँ कहाँ पे मिलती है। ये था लाइकन। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। थर्ड चैप्टर जो है हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम जो है वो उसका क्लासिफिकेशन अलग से ही पढ़ना है कि क्या है, कौन कौन से इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है।